हेलो दोस्तों, आइए आज की क्लास में हम छोटा सा बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक पॉइंट आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब देखा होगा आपने, पानी बॉयल हो रहा होता है और जब हम पानी के अंदर कोई भी सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब जिस पानी पे वो बॉयल होता है, वो टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ जाता है। तो जब किसी सोल्यूट के अंदर, जब किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सोल्यूट ऐड करते हैं और सोल्यूट ऐड करने से अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है तो इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी से। और डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी1 माइनस टीबी नॉट होता है। टीबी1 किसे कहते हैं, टीबी1 कहते हैं सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और टीबी नॉट कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब चूंकि सोल्यूशन का ज्यादा हो गया तो सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को जब माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। यहां आप देख सकते हैं ये लाइन वेपर प्रेशर को बता रही है और ये टेम्परेचर को बता रही है। यहां पर जैसे कोई सॉल्वेंट है, ये इसका वेपर प्रेशर होता है। जब मैं सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता है और बढ़ते 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 एक मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचता है जहां जाके रुक जाता है। तो जिस मतलब जहां से वेपर प्रेशर बढ़ना बंद हो जाता है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उस प्रेशर पे जितना टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे ही मैंने सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाया, देखो सोल्यूशन बन गया, तो बॉइलिंग पॉइंट पहले के कंपेयर में नीचे आ गया। ये वेपर प्रेशर उतना ही नीचे आएगा जितना आप सोल्यूट ऐड करेंगे। जितनी ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे वेपर उतना नीचे ये ग्राफ जाएगा। और इस तरह से दूसरे वाले को बोलेंगे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और ऐड करोगे तीसरे को, देखो हर बार ये बढ़ता चला जा रहा है, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जब आप बात करते हैं तो ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्यूट के मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कोई पूछे कि मोलैरिटी पे क्यों नहीं करता, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर मैं टेम्परेचर में चेंज करूंगा तो मोलैरिटी में भी चेंज हो जाएगा। हमने यहां पर कहा कि वो मोलैरिटी में नहीं, मोलैलिटी में डिपेंड करती है। तो किसी भी सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। अब मोलैलिटी को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमें क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, जिसे हम केबी कहते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाता है, केबी इंटू स्मॉल एम हो जाता है। ठीक है। अब यहां से मोलैलिटी का फार्मूला हम सब जानते हैं, मोलर मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 होता है। तो यहां से ये चीजें निकल के सामने आ जाती है। इसमें कौन क्या क्या है ये लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं केबी क्या है, तो केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। और या उसी का दूसरा नाम होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। कोई कहे कि सर इसकी डेफिनेशन कैसे बताएंगे, तो कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मोलल सॉल्यूशन। किसी भी मोलल सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है, बढ़ता है, इज कॉल्ड इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। और ये इसका जो पॉइंट होता है केबी, वो होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक है। तो ये रहा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का एकदम शॉर्ट सिंपल वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।